अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मिरेकल सुनाने जा रही हूँ जो मेरी अपनी कॉलेज में हुआ और जिसे सुनकर मेरा ईमान और मजबूत हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ आई, अल्लाह सुनता है और बहुत खूबसूरती से सुनता है। ये मिरेकल सूरह अल कौसर के वसीले से हुआ। सूर्य कौसर को असर की नमाज के बाद 129 मरतबा पढ़ने से। मैं कसम से कहती हूँ, अगर मैं अपने कानों से ये बात नहीं सुनती, अपनी आंखों से ये हालात नहीं देखती तो शायद इतना यकीन ना होता। तो दोस्तों, ये मिरेकल है हमारी कॉलेज के एक लड़के की। उसका नाम था साबिर अंसारी। हमारे कॉलेज के पास एक सोसाइटी है जहाँ बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं और मस्जिद की अजान की आवाज़ से हर वक्त एक रूहानी माहौल बना रहता है। साबिर को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत शरीफ, आंखें नीचे रखकर बात करने वाला, कभी किसी से बेअदबी से बात नहीं करता, घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला और दिल से दीनी। उसके वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, उसकी वालिदा घर में सिलाई का काम करती थी। साबिर ने बीकॉम किया और उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई। सैलरी ज़्यादा नहीं थी मगर हलाल थी, ईमानदार थी। लेकिन साबिर का एक बड़ा मसला था, शादी का। अब बात ये नहीं थी कि उसे कोई लड़की पसंद थी या वो किसी के पीछे भागता था, ऐसी चीज़ें उसकी फितरत में नहीं थी। उसकी चाहत बस इतनी थी कि दीनी लड़की हो, हया हो, घर वालों की इज्जत करे, उसके लिए सुकून बने। लेकिन मसला ये था कि रिश्ते बन ही नहीं रहे थे। कभी लड़की वाले कहते कमाई कम है, कभी कहते हमारी बेटी शहर से बाहर नहीं जाएगी, कभी कहते लड़की की जमात नहीं है। यानी हर बार कुछ ना कुछ मसला निकल आता। ये सिलसिला 2 साल चला। साबिर की अम्मी हर रात तहज्जुद में रोती और कहती, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए हलाल रास्ता आसान कर दे। अब असली बात शुरू होती है। एक दिन जुमेरात का दिन था, असर की अजान हुई। साबिर मस्जिद गया। नमाज के बाद एक बुजुर्ग आलिम ने उसको बताया, जो हमारे इलाके में अक्सर आया करते थे। उन्होंने जमात से मुखातिब होकर कहा, बेटे अगर किसी का कोई मसला हो, कोई चाहत हो, कोई हलाल चीज़ मांगनी हो तो असर की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो। इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह से रद्द नहीं होती। साबिर नमाज की चटाई पर ही बैठ गया और बुजुर्ग से पूछा, हजरत किस चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा पसंद की शादी, औलाद, रिज्क, इज्जत, रिश्ते, मसले, सब कुछ, बशर्ते कि वो चीज़ हलाल हो। और साथ में ये तरीका भी बताया, वुज़ू हो, असर की नमाज पढ़ लो, उसी जगह बैठकर 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो और आखिर में अपनी दुआ मांगो। बुजुर्ग ने एक बात और कही जो दिल में चुभ गई, अगर किसी को जल्दी चाहिए तो 40 दिन लगातार करो और अगर सब्र है तो 3 महीने करो। साबिर ने उसी दिन नियत कर ली। तो दोस्तों, उसी रोज़ से साबिर ने वजीफ़ा शुरू कर दिया। पहला दिन आसानी से हुआ, दूसरे दिन थोड़ा वक्त लगा, तीसरे दिन नींद और आलस ने धीमा कर दिया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार पढ़ता रहा। 20वें दिन रिश्ते की एक बात चली, लेकिन सामने वालों ने कह दिया लड़की शहर नहीं छोड़ेगी, रिश्ता टूट गया। अम्मी रो पड़ी, लेकिन साबिर ने वजीफा नहीं छोड़ा। 40वां दिन आया, उसने बुजुर्ग की बात याद की, जिन्हें जल्दी चाहिए 40 दिन काफ़ी हैं। उसने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो अल्लाह की रज़ा से चाहिए। उसने 3 महीने तक लगातार किया। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं ईमान। अब यहाँ से असली कहानी शुरू। एक दिन 63वां दिन था वजीफे का। शाम के दिन कॉलोनी की एक शबनम आंटी, जो सबकी खबरें रखती थी, उन्होंने साबिर की अम्मी से कहा, भाभी एक रिश्ता है, बहुत अच्छा घराना है, लड़की हया वाली, दीन और पढ़ी लिखी है। साबिर की अम्मी चौंक गईं, क्योंकि 2 साल में पहली बार किसी ने खुद आकर रिश्ता बताया है। उन्होंने तुरंत इनकार नहीं किया, बल्कि कहा, हम इस्तिखारा करेंगे। अब ये सुनो, उधर लड़की वाले भी इस्तिखारा कर रहे थे। लड़की का नाम था रुमैसा फातिमा, उम्र थी 23 साल। कुरान हिफ्ज नहीं किया था, लेकिन कुरान पढ़ती थी, मरकज़ में दीनी तालीम लेती थी और हिजाब करती थी। उसके वालिद मदरसे में पढ़ाते थे और घर सीधा सादा रूहानी माहौल था। रुमैसा को भी एक ही बात चाहिए थी, शौहर दीनी हो, हलाल कमाता हो, गुस्सैल ना हो, माँ बाप वाला हो। ये सब बातें माँ बाप के कानों से नहीं, रुमैसा की अपनी ज़ुबान से सुनी गई थी और इज्जत के साथ उन लोगों का रिश्ता हो गया। लड़के वालों को लड़की और लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया। लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं मांगा और सबसे बड़ा मिरेकल, लड़की वाले ने कहा, हमारी बेटी शहर छोड़ देगी, उसे कोई एतराज़ नहीं, बस शौहर दीनी हो। दोस्तों, 2 साल में यही तो सबसे बड़ी रुकावट थी। अब वो रुकावट ऐसे हट गई जैसे कभी थी ही नहीं। यही सूरह अल कौसर का करिश्मा है। निकाह हुआ, माहौल सादा, पाक और रूहानी। मस्जिद में
نکاح پڑھایا گیا، مہر ادا کیے گئے، کھجور اور پانی بانٹا گیا۔ نکاح کے بعد سب دعا کر رہے تھے، تبھی وہی بزرگ عالم آئے جو اس دن مسجد میں آئے تھے۔ صابر بھاگ کر ان کے پاس گیا اور کہا، حضرت یہ سب سورہ الکوثر کی برکت سے ہوا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا کوثر کا مطلب ہی ہے خیر کی اور برکت کی ندی اور دلوں کا جوڑ۔ جو حلال ہو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی حلال چاہت پسند کی شادی، اولاد یا کوئی مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں تو یاد رکھو، اللہ کی دیری انکار نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ جب دیتا ہے تو کوثر کی طرح دیتا ہے، یعنی بہت خوبصورت اور بہتر۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی طریقے کا مسئلہ ہے، عصر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔